कर्जों में जकड़ी मुल्क की इकोनॉमी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आज पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया है और आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि एक साल के दौरान मुल्क की कर्जों में मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। कि हम सितंबर 2018 के हवाले से बात करें तो वो काफी पीछे था, जो कि बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर बताए जाते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, बैरूनी कर्जों में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, क्या कर्ज के मामले को हुकूमतें संजीदगी से नहीं लेती हैं? यही वजह है कि कर्ज चढ़ा लेती हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि इसको पे बैक किस तरह से करना है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, सूद पे सूद, सूद दर सूद, नस्ल दर नस्ल। आप 2008 से आज का तक का ग्राफ निकाल लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने बड़े बोझ में हैं। कि हम एक साहूकार से कर्ज लेते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर और फिर उसको कर्ज वापस करने के लिए दूसरे साहूकार के पास जाते हैं, फिर हम कशकोल निकालते हैं, हम जाते हैं मशरक़ वस्ता में, वो हमें धुतकार देते हैं, कहते हैं हमें पैसे तो चाहिए। फिर वो आपको कुछ कर्ज दे देते हैं, कुछ उधार दे देते हैं, कुछ भीख में देते हैं आपको, आपके बैंक में कुछ पैसा रख देते हैं और जब गुस्सा आता है तो कहते हैं पैसे वापस करो हमारे। बात सही है उनकी कि जब पैसे उधार लिए यार तो अखाड़ना किस बात का। ये कौमों की खुद मुख्तारी को रहन रखने के बराबर है। कोई भी हुकूमत, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जिन जिन हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ में दबाया है, नाम उसके आपके सामने पड़े हुए हैं, वो सब इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम को रहन रख दिया है, हमारे बच्चे बच्चे को रहन रख दिया है। अभी जो कर्ज़ा लिया है इन्होंने, क्या किया इस कर्ज़े का? बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा, क्या हुआ इस कर्ज़े का? क्या कहाँ लगा ये कर्ज़ा? ये कर्ज़ा आपने फिर अपने रिजर्व में डाल दिया ये दिखाने के लिए कि मेरे पास रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आपने 70 करोड़ की पेमेंट कर दी। आप पेमेंट किए जा रहे हैं, वो कर्जा ले रहे हैं 3 और सालों पेमेंट में भी कर रहे हैं। 2018 से अगर हम मुजम्मिल साहब बताएगा, हमारे यहाँ तो कोई नया प्रोजेक्ट उस तरह से कोई शुरू भी नहीं हुआ कि हम ये कैसे कि उस पर काम करके हम इन कर्जों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, पहली हुकूमतों ने तो जो कर्जे लिए उसकी उन्होंने करप्शन की और बाहर असासे बनाए और वो लूट कर मुल्क से बाहर ले गए वो कर्जों के सारे पैसे। और इस हुकूमत ने तो कोई करप्शन नहीं की है और ये करप्शन फ्री हुकूमत है और मुझे यकीन कामिल है कि ये जो कर्जे लिए गए हैं इनमें से एक पैसा भी करप्शन का बाहर मुल्क से नहीं गया है। और पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए उससे उन्होंने बिजली के प्लांट लगाए, मेट्रोज़ बनाई और देखें ना जी, लाहौर में ऑरेंज लाइन बना दी कर्जा लेकर जिसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मोटरवेज बना दी कराची से लाहौर तक जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छी भली जीटी रोड मौजूद थी, क्या ज़रूरत थी। और वो कर्ज लेकर ये प्रोजेक्ट्स बनाते रहे जिसकी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो बिजली के बगैर भी गुजारा कर सकते थे। अब मुशर्रफ ने अगर अपने पूरे दौर में कोई बिजली नहीं बनाई और फिर रेंटल के सारे केसेस होते गए और अगर उसके बाद बिजली जब हमारे यहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग पहुँच गई तो उसके बाद कुछ ज़मीन से तेल तो नहीं निकल आया क्या हमने बिजली बना ली सारी और वो बिजली आज हमसे मैनेज नहीं हो रही। लेकिन वो हुकूमतें बहुत बुरी थीं। उन हुकूमतों के दौर में जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता था तो वो करप्शन की वजह से बढ़ता था, उसकी वजह करप्शन थी, कर्ज की वजह करप्शन थी। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आज जब करप्शन नहीं है और एक शफाफ हुकूमत है पाकिस्तान में तो ना कोई मंसूबा लग रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, ना कर्ज कम हो रहा है। हो क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो चोर जाती दफ़ा टैक्स भी सारा ले गए जो उनके दौर में टैक्स होता था, जीडीपी भी वो चोर अपने साथ ले गए, तरक्की भी अपने साथ ले गए, खुशहाली भी अपने साथ ले गए और सिर्फ कर्जे ही छोड़ गए इनके लिए। और ये वो और कर्जे लेते जा रही है और इनके पास दिखाने के लिए वो दरख्त भी नहीं है। हाँ। जो ये दरख्त कहते हैं उन पर नैब ने जब तहकीकात अब शुरू की हैं थोड़ा मंजरनामा बदलने के बाद और अब जब नैब ने दूसरी तरफ उन दरख्तों की तहकीकात शुरू की हैं तो वो दरख्त भी नजर नहीं आ रहे जिनकी बड़ी कहानी हम सुनते थे और उनकी जो दास्तान नैब बाहर लेके आ रहा है वो भी होशरुबा है। ठीक है जनरल साहब को क्लिप प्लीज। बात यह है कि कर्जा आप लेते हैं, जैसे अभी सिद्रा ने भी बात की, उसका इस्तेमाल और दो ही तरीके हैं कि या तो आपकी आमदन बढ़े और आमदन अगर उतनी नहीं बढ़ रही तो फिर आपको कफायशारी अंदर करनी चाहिए। कफायशारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपका गर्दशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके जो जितने भी हमारे
नेशनल एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेज, वो घाटे में जा रहे हैं, उनको आप पैसा दे दे के तो उनका घाटा पूरा कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि हम लिंक कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को कि जनाब वो इकोनॉमिक जोन्स बनेगी, वहां इंडस्ट्री आएगी, उसको भी बड़ा वक्त लगेगा। असल चीज ये है कि जब आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा उतारने की पहले एक प्लान पास होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। आप मेट्रो बस चलाते हैं तो अगर उसका घाटा, ये जो मंसूबे हैं, ये जुल्म अपनी कौम के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको सब्सिडीज देनी पड़ती। कभी आप कर्जे को कोई चीज बनाए हो गया है मुझे, तो प्रोजेक्ट को कर्जा उतारने का साथ उसका इंतजाम होना चाहिए।